आज की कहानी है जादुई घर। एक दिन एक लेखक की पत्नी ने अपने उनसे कहा कि तुम बहुत किताबें लिखते हो, आज मेरे लिए कुछ लिखो तो फिर मुझे विश्वास होगा कि तुम सच में एक अच्छे लेखक हो। फिर लेखक ने लिखा, मेरा जादुई घर। मेरी पत्नी और हमारे बच्चे एक जादुई घर में रहते हैं। हम अपने गंदे कपड़े उतार देते हैं जिन्हें अगले दिन साफ कर दिया जाता है। हम स्कूल और ऑफिस से आते ही अपने जूते उतार देते हैं। फिर अगली सुबह हम साफ सुथरे पॉलिश वाले जूते पहनते हैं। हर रात कूड़े की टोकरी कचरे से भरी होती है और अगली सुबह खाली हो जाती है। मेरे जादुई घर में खेलते समय बच्चों के कपड़े से बदबू आती है, लेकिन अगले ही पल वे साफ हो जाते हैं और उनके खेल उपकरण जल्दी में अपने बॉक्स में फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं। मेरे जादुई घर में हर दिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए मेरे जादुई घर में हर दिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए पसंदीदा खाना बनता है। मेरे जादुई घर में आप सुन सकते हैं, माँ, मम्मी, मम्मा। हर दिन लगभग 100 बार पुकारा जाता है। मम्मा, नेल किलर कहाँ है? माँ, मेरा गृह कार्य पूरा करो। मम्मा, भाई मुझे पीट रहा है। मम्मा, आज मेरा स्कूल लंच बॉक्स बनाना मत भूलना। माँ, आज ही हलवा पूरी बनाओ। माँ, मुझे आज चीटी नहीं मिल रही मैं है वहाँ रोज एक लाइन हमें चलती है। माँ, मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे वॉशरूम जाना है। मम्मा, मुझे पहले भूख लगी थी, अब नहीं। रात को सोने से पहले जो आखिरी शब्द सुना वो है माँ, और सबसे पहले शब्द है माँ। जब मैं सुबह अपनी जादुई घर में उठता हूँ तो सबसे पहले यही होता है। बेशक इस जादुई घर की ओर अब तक कोई भी आकर्षित नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि सभी के पास यह जादुई घर है और शायद ही कभी किसी ने इस घर के जादूगर का धन्यवाद किया होगा। क्यों करेंगे भाई, फ्री का नौकर मिल रहा है। अच्छा, सबके में मिलन लग रहा बना कई बना वो ना पीसे देने ना, और कि मैं जी करा जब डांट दे, जी करा जब न्यू कह दे तो बाजा अपने घरा याड़ के पड़ा है तरह, है ना। तो रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए इंसान ने, क्योंकि ये कहानी देख लो हमारे मन में है ना इतना कुछ भर देगी। इन जादुई घरों का जादूगर कोई और नहीं बल्कि हर पत्नी और माँ है जो अपने ही घरों में करते हैं ऐसा जादू। भगवान हर उस पत्नी और माँ को आशीर्वाद दे जिनके धैर्य और अनंत कर्म हर घर में समृद्धि लाते हैं। सभी माताओं, पत्नियों, बेटियों और बहनों को समर्पित है ये कहानी। राम राम जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। ऐसी ही और वीडियो सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। वीडियो ने लाइक जरूर करके जाया करो और कमेंट करके बताया करो किसी लगी तो हमने कहानी, ठीक है ना। यह बात झूठी नहीं है कि कुत्ते तो आजकल बेडा पे पड़े हैं और गायें। आज की कहानी है प्रभु की लीला। सुनो, प्रभु के लीला कर सका है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब होगी। वही पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को कहा, चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया जब तक कार ठीक न हो जाए या कोई दूसरा इंतजाम न हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उनके ढाबे पर आए हैं, उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया कि कृपा कर आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और शिष्य भी बहुत दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। जो भगवान था पहले खवाओगा उससे वो पहले कैसे खा सकता है? भगवान को भोग लगाएगा पहले फिर वो खाओगा, उसकी धारणा थी वो। लेकिन ठीक उसी समय एक और कार आकर वहाँ रुकी, जिसमें से एक
दंपति गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे हैं। रास्तों में एक दुर्घटना की वजह से वे समय से घर नहीं पहुंच सके और अब उनके गोपाल जी के भोग का टाइम हो गया, समय हो गया है। अब भगवान की देखो कि लीला है, प्रभु की लीला। किसने कहा करे? इन चीज़ा ने कहा करे प्रभु की लीला। यूँ ना होती प्रभु की लीला कोई चमत्कार कर देगी। यो चमत्कार तो बड़ा है, यो चमत्कार से बड़ी बात है, समझिए न। तो प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों बहुत हैरान हुए। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया, फिर वो प्रसाद संत के पास लेकर गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आई और दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी की लीला देखकर संत के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब भगवान का इतना प्यार में लगा तो कौन पावड़ा है कि जो भगवान के प्यार में नहीं रोया। और जो भगवान के प्यार में नहीं रोया ना, वो जिंदगी में उसने कुछ नहीं करा। भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही, दुनिया के प्यार में ये कर दे हैं, वो मार दे हैं, वो कर दे। एक बार भगवान के प्यार में ना तो हम दो आंसू बहा का तो देखो, भगवान तुम्हारे लिए सागर इकट्ठा ना कर दे तो कहना। संत ने कहा, कन्हैया आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए ही बैठना मुझ कठिन हो रहा था, वहाँ तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया है कि मैं भूखा न रह जाऊं। धन्य है तू जो अपने तुच्छ भगत के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी ज़्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था, धन्य है तू सावरे, तो मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर लगा देता हूँ, वो भी बीवी के कहने से। पर तू मेरी संत की प्रसाद पावना की इच्छा पूरी करने से खुद ही चलकर आ गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है कान्हा। ये तो कहा करें कि प्रभु के लीला ना प्रभु ये जाना है, इंसान के बस की बात ना है। ना समझने की कोशिश करा करो, इसके तब प्यार करा लिया करो, बस और कुछ नहीं चाहिए इसने। तो आगे कहानी का सार है, नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है, हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। यह तो वो कान्हा है जो राम रूप में भी, हाँ ठीक है ताऊ, झूठे बेर भी स्वाद लेके खर खाता था। तो देखो भगवान ने तो भीलड़ी के बेर भी खाए थे झूठे, और आज प्यार में है ना एक दूसरे के शारीरिक भूख के मारे है ना छोरी चौधे एक दूसरे ने मारन लाग रहे हैं।